Hello guys and welcome to the channel of Bipin Study Circle. So my dear guys, today I am here with a new figure of speech which I will teach you all, and the name of the figure of speech is hyperbole. Before starting this lecture, I would like to request you all to please subscribe my channel, like my video and share it as much as possible. So my dear students, जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आया हूँ। हमारी ये सीरीज जो चल रही है अभी वो फिगर ऑफ स्पीच की चल रही है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में मैं एक बहुत ही बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ जिसका नाम है हाइपरबोल। सो दिस हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? हिंदी में वी कॉल इट एज अ अतिशयोक्ति अलंकार। सो इन हिंदी इट इज नोन एज व्हेन वी, मतलब कि कभी भी जब आप किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो, यानी कि किसी भी स्मॉल चीज़ को बहुत बढ़ा करके बताना, सिर्फ हिंदी में इसका मतलब हो जाता है कि तिल का ताड़ करना, इसी को कहते हैं हाइपरबोल। इंग्लिश में इसी अतिशयोक्ति अलंकार को कहा जाता है हाइपरबोल। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस कह लो, लेकर के आया हूँ वो है हाइपरबोल। तो चलिए देखते हैं इजीली कैसे इसको समझा जा सकता है कि हाइपरबोल होता क्या है। Things are shown as greater or smaller, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, shown as greater or smaller, better or worse than they really are। ये क्वेश्चन पूछा गया था PGT 2009 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो है वो बहुत बड़ी दिखाई जाए या बहुत ज्यादा छोटी दिखाई जाए, बहुत अच्छी दिखाई जाए और या फिर बहुत बुरी दिखाई जाए, वाकई में जैसी वो चीज़ होती है वैसी ना दिखा करके उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डिपिक्ट की जाए, ऐसा दिखाया जाए जैसे कि या तो बहुत बड़ी है या तो बहुत छोटी है, बहुत ही अच्छी है या बहुत ही बुरी है। तो इसी को कहते हैं हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच। पोएट हमेशा अपने पोएम में ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है जब उसको किसी चीज़ को एग्जैगरेट करना होता है, किसी चीज़ को एम्फसाइज करना होता है, जोर देना होता है, तब इसके लिए उस पर जोर डालने के लिए हाइपरबोल का यूज़ होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि इस हाइपरबोल में कैसे यूज़ होता है। तो आप लोगों ने हाइपरबोल का मतलब समझ लिया। व्हेनेवर द थिंग्स आर शोन greater or smaller, better or worse than they really are, मतलब जो चीज़ जहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है उस एग्जिस्टेंस के अलावा वो जैसी है वैसा ना दिखा करके, चाहे उसको बहुत अच्छा बता दिया जाए, चाहे बहुत बुरा बता दिया जाए, चाहे बहुत बड़ा बता दिया जाए या बहुत छोटा बता दिया जाए, यही फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबोल। सी व्यक्त एग्जाम्पल जो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, दिस एग्जाम्पल वाज आस्क्ड इन TGT 2003। ओके, सी व्यक्त द ओशियंस ऑफ टीयर। देखिए यहाँ पे व्यक्त तो वर्ब है, लेकिन ओशियंस ऑफ टीयर्स, क्या कोई इतना रो सकता है कि एक समंदर भर जाए आंसुओं से? तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो हाइपरबोल यूज हुई है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है। यानी कोई लेडी है जो कि दुखी है, उसने बहुत रोया, लेकिन अब इतना थोड़ी ना रो सकती है कि एक समंदर भर जाए आंसुओं से। लेकिन यहाँ लाइन के कहने का मतलब है कि एक लेडी बहुत ज़्यादा रोई है, वो लेडी बहुत ज़्यादा रोई है या वो महिला बहुत ज़्यादा रोई है, शी लगाने की वजह से, दैट इज अ महिला, तो लेडी। तो सी वेप्ट एज द ओशियंस ऑफ द टीयर्स, ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, रिवर्स ऑफ ब्लड। देखिए रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड का मतलब हो गया खून की नदियाँ। कहते ना, अरे खून की नदियाँ बहा देंगे, तो क्या खून की नदियाँ बह सकती हैं? क्या कोई नदी खून की बह सकती है? अगर साइंटिफिकली देखा जाए, खून जमीन पे भी गिरेगा, खून जमीन जो है तुरंत खून को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो खून की नदियाँ तो कभी नहीं बह सकती। तो दैट इज वाई रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कोई युद्ध ऐसा हुआ जो कि बहुत ही भयानक था, हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई पड़ी, डेथ ही डेथ था, लोगों के सर कटे थे, पैर कटे थे, जैसे कि महाभारत की लड़ाई कह लो या बैटल ऑफ पानीपत कह लो। तो यही चीज है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। यहाँ पे भी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है हाइपरबोल, यही हाइपरबोल होता है। एवरीबॉडी नोज मी, मुझे सब कोई जानता है।
इज इट पॉसिबल दैट इन द होल वर्ल्ड एवरीबडी विल नो यू? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे, हो सकता है पागल भी हो। पागल क्या आपको जान सकता है? मानता हूँ मैं, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, आपको सब कोई जान रहा है, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो, आपको सब कोई जान रहा है, लेकिन एक पागल से क्या मतलब? एक छोटे बच्चे से क्या मतलब? एक अबोध बच्चे से क्या मतलब? वो तो आपको नहीं जानता ना। तो दैट इज वाई एवरीबडी नोज मी कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे सब कोई जान रहा है, लेकिन वास्तव में सब कोई नहीं जानता। तो ये हाइपरबोल है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझ में आता है, इन अबव एग्जांपल्स वी कैन ऑब्जर्व दैट हाइपरबोल इज व्हेन यू यूज वर्ड्स टू एक्सेगरेट। एक्सेगरेट मतलब उसको किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके, व्हाट यू मीन, जो भी आपका मतलब है, और एम्फसाइज, उस पर जोर दिया जाए किसी एक पॉइंट पे, अ पॉइंट। इट इज यूज्ड टू मेक समथिंग बिगर और मोर इंपॉर्टेंट दैन इट एक्चुअली इज। तो इस सिंपल से लाइन का क्या मतलब होता है कि ऊपर वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको देख करके हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हाइपरबोल है, जब उसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी शब्द को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, और उसमें जो कोई एक वर्ड होता है, एक चीज़ होती है, एक वस्तु होती है, एक पॉइंट होती है, जिस पर हम लोग जोर देते हैं, तो वो जोर देना ही हाइपरबोल कहलाता है। और हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो चीज़ है, जो असामान्य है, या कोई भी चीज़ है, कोई भी क्रिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली में रियलिटी में जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रियलिटी में जितना उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। थैंक यू। लेकिन आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिए बिपिन स्टडी सर्कल के चैनल का, और हो सके तो इसको वीडियो को लाइक करते रहिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं SRPS यानी कि श्री राम पब्लिक स्कूल बस्ती का इंग्लिश का PGT का फैकल्टी भी रहा हूँ। और थैंक यू। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।